हरे कृष्णा भक्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे विजया एकादशी की सही तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, सामग्री लिस्ट, मंत्र और विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले सरल पूजा विधि। और अंत में हम जानेंगे विजया एकादशी की व्रत कथा। भक्तों, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी मनाई जाती है। मान्यता है कि विजया एकादशी के दिन व्रत और पूजन से साधक को हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है। भगवान राम ने भी रावण को युद्ध में पराजित करने के लिए विजया एकादशी का व्रत रखा था। यह भी कहा जाता है कि विजया एकादशी के दिन व्रत रखने से साधक को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, सभी दुख कष्टों से छुटकारा मिलता है और विष्णु जी का आशीर्वाद बना रहता है। ऐसे में विजया एकादशी के खास मौके पर आप भी सभी विष्णु जी की कृपा पाने के लिए विधि विधान से पूजन और उपवास रख सकते हैं। ये अब हम जानते हैं विजया एकादशी की व्रत कथा। श्री लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष है, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वग्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखा है। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वग्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके वहां बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनके पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए, मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। तब वग्दालभ्य ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजया होगी और साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दसवीं के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाए। उस घड़े को जल में भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करे। उस घड़ी के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखे। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करे। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करे। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करे और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करे। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दे। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथा अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्य पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोके में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। विजय एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश होता है, व्यक्ति के सभी कार्यों पे विजय की प्राप्ति होती है। वो जिस चीज में हाथ डालता है उसे सफलता मिलती है। बस साफ मन और शुद्ध भावना के साथ पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना और व्रत करना चाहिए। आशा है भक्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें। धन्यवाद।